अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन इकराम, सियासी मंजरनामा पाकिस्तान का इस वक्त नई नई खबरों के साथ लबरेज है। गुज़श्ता रोज़ JUIF के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनकी जानिब से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर और मुल्क की अफवाज पर और ISI पर चंद इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन आज जनरल बाजवा की जानिब से और साबिक DG ISI फैज़ हमीद की जानिब से इन इल्ज़ामात की तरदीद की गई है। पहले आपको हम बताते चलें कि ये इल्ज़ामात क्या थे, इनका पस मंज़र क्या था। गुज़श्ता रोज़ JUI के जो सरबराह हैं उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान की जो हुकूमत गिराने में अहम किरदार था वो साबिक आर्मी चीफ और DG ISI फैज़ हमीद ने किया। उनकी डायरेक्शंस पर ये सारा काम किया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनमें उनके नताइज ने बहुत सारे जो हैवी वेट्स हैं, बहुत सारी पार्टियां जो हैं उन्हें खातिर खा जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो रिज़ल्ट थे वो नहीं दिए। JUIF भी उनमें से एक थी। JUIF जो चाह रही थी कि वो कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की 20 सीटें हासिल करे, और जिस तरह PDM की हुकूमत के दौरान JUIF को वेलकम किया गया, उन्हें मराद दी गई, उन्हें पुरकशिश वजारतें दी गई, हाउसिंग की वजारत दी गई, और इसी तरह उनके JUI फजल रहमान के सरबराह हैं उनके साहबजादे जो हैं वो एक हाउसिंग की वजारत ली उन्होंने, एक सीट उन्होंने उनके हवाले की गई कौमी असम्बली की, और इसी तरह जो वजारत मजहबी उमूर की वजारत थी वो भी उनके पास आई, और पूरी तरह एक प्रोटोकॉल के साथ उन्हें हुकूमत में बिठाया गया। अब इस हुकूमत में इन इंतखाबात में 8 फरवरी के इंतखाबात में भी मौलाना फजल रहमान की यही ख्वाहिश थी। चूँकि हम देखते हैं कि मौलाना 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले भी अपने खिताबात के दौरान हमें गिला शिकवा करते नज़र आए और अपने हक का मुतालबा करते नज़र आए। ये हक क्या था? ये हक उन्होंने अवाम से क्यों नहीं मांगा? अवाम की अदालत से ये हक क्यों नहीं वो मांग रहे थे? किस से मांग रहे थे ये तो खुदा जाने। लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने उन्हें मतलूबा नताइज नहीं दिए, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ में जाने को तरजीह दी, और वो मतलूबा रिजल्ट ना मिलने के बाद उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ जो है उसे भी मदऊ किया कि वो भी आके JUI के साथ इस इख्तिलाफ में बैठें। हालांकि ये हकीकत है कि इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ जो है वो एक बड़ी ताकत बन के उभरी है, और इस वक्त वो हुकूमत बनाने के हवाले से मुख्तलिफ अलाइंसेस पर काम कर रही है। ये इल्ज़ामात क्या थे? ये इल्ज़ामात किस कदर संगीन थे? उन्होंने चूँकि 9 मई का जो बयानिया है उसे भी दफन करने की बात की, और फिर हुकूमती इदारों पर, इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर, मुल्क की अफवाज पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए कि जनरल बाजवा जो हैं वो इमरान खान की हुकूमत गिराने में उनका हाथ था, और जो DG ISI हैं फैज़ हमीद वो इस पूरी तरह से इस साजिश में एक्टिव थे। हालांकि हकीकत यह है कि JUIF के जो सरबराह हैं वो मतलूबा नताइज हासिल ना होने के बाद ये इकरार करें। क्या वजह है कि PDM की हुकूमत जब उन्हें मिली उस वक्त उन्होंने 9 मई के बयानिए को दफन करने की बात ना की? उस वक्त उन्होंने ये बात क्यों अवाम के सामने ना रखी कि ये ऑफिसर्स जो हैं, ये इदारे जो हैं, ये सारी जो साजिश है इससे सामने ला रहे हैं? जब आपको अपना काम बिगड़ता नज़र आया तो उस वक्त आप मैदान में आ गए, लेकिन हकीकत यह है कि आपको अवाम ने मुस्तरद किया। PTI जैसी जो नई जमात है, जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक नई जमात है, वो उभर कर सामने आई है, और JUIF जो है उसका मुकाबला भी नहीं कर सकी। ठीक है, JUIF ने जो मतलूबा नताइज थे वो हासिल ना होने के बाद ये बयानिया सामने लाया। अब इस बयानिए को और इस गलत जो मनगढ़ंत मालूमात है इसे पूरी तरह से मुस्तरद किया गया है, और जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने कहा है कि जो मौलाना फजल रहमान हैं उनकी जो मालूमात है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। चूँकि जब उन्होंने बात की कि ISI इन्वॉल्व थी, तो ISI के का जो ओहदा है वो उस वक्त तक फैज़ हमीद के पास नहीं रहा था। ये अदम एतमाद जब लाई गई तो फैज़ हमीद ISI का हिस्सा नहीं थे, वो इस्लामाबाद से जा चुके थे और कोर कमांडर पेशावर थे वो उस वक्त। हाँ, अलबत्ता इन दोनों दो मुलाकातों का
انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے جنرل باجوہ نے کہ 2 ملاقاتیں ہوئیں. ایک ملاقات مولانا فضل الرحمان سے اس وقت ہوئی کہ جب وہ اسلام آباد میں ایک دھرنا لے کے آئے تھے عمران خان کی حکومت کے خلاف، اور ایک خوشگوار موڈ میں ایک ملاقات ہوئی، یعنی کہ جو مولانا صاحب کی جو خواہشات تھیں وہ کچھ پوری ہوئیں تو وہ دھرنا واپس لے گئے. اگر یہ دھرنا کسی بڑے مقصد کے لیے تھا تو وہ ایک شارٹ ٹرم دھرنا کیوں تھا، یہ بھی ایک سوال ہے. دوسری جو ملاقات تھی وہ 26 مارچ 2022 کو ہوئی، جس میں تمام اپوزیشن لیڈر دیگر پارٹیز بھی موجود تھیں، اور یہ ملاقات جو تھی جنرل فیض کے قریبی ذرائع کے مطابق اور جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع کے مطابق یہ ملاقات اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے ایما پر کی گئی، چونکہ عمران خان چاہتے تھے کہ حزب اختلاف جو ہے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہ لائے. تو اس حوالے سے انہوں نے گرین سگنل دیا ان 2 آفیسرز کو، اور انہوں نے جا کے ملاقات کی اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ حزب اختلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک نہ لائے. اور دوسرا آپشن یہ بھی تھا کہ اعتماد کی تحریک نہ لائے، لیکن یہ تھا کہ عمران خان الیکشنز کروا دیں. یہ جو آپشنز تھے مختلف انہیں ڈسکس کیا گیا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ادارے جو ہے وہ انہیں بے جا سیاست کے اندر نہ گھسیٹا جائے. جو سیاسی لوگ ہیں وہ میچورٹی دکھائیں. اب جو مولانا کا یہ جو اس لیول پہ ہارنے کے بعد مولانا کا اداروں کے اوپر الزامات عائد کرنا، یہ جمہوری اداروں کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. انہیں ان کا کام کرنے دیا جائے، بے جا سیاست کے اندر انہیں نہ گھسیٹا جائے. اسی بات کا اظہار جو سابق سیکرٹری دفاع ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی، انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ادارے جو ہیں ان پر کیچڑ نہ اچھالا جائے، اور جو لوگ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، چاہے وہ انڈیپینڈنٹس ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، مسلم نون ہے، ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اور ملک کے لیے، ملک کے اداروں کی بہتری کے لیے آگے بڑھا جائے اور ٹکراؤ کی سیاست سے اجتناب کیا جائے، چونکہ ملک کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے وہ بھی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.